इंजीनियरिंग किया है, बीटेक और एमटेक किया है। अभी मैं बैंगलोर में जॉब करती हूँ। मैं संत श्री आशाराम जी बापू को मैं जब छोटी थी 7 साल की, तब से मैं उन्हें जानती हूँ और आश्रम में जाती आई हूँ। अहमदाबाद, भोपाल, गुजरात, हर जगह के आश्रम में और सत्संग में मैं गई हूँ और मैंने दर्शन और आश्रम वासियों को देखा है। और मेरा ये मानना है कि बापूजी के यहाँ गलत तो कुछ हो ही नहीं सकता। वो हम सबको शिक्षा देते हैं कि हमें संयमता से अच्छे से रहना चाहिए, दूसरों की सहायता करनी चाहिए। और वहाँ से ज़्यादा सुरक्षित महिलाओं के लिए आश्रमों से ज़्यादा सुरक्षित कोई जगह ही नहीं है। हमारे माँ बाप बाहर हमें भेजते हैं तो डरते हैं, लेकिन जब आश्रम भेजते हैं तो वो पूरे विश्वास के साथ भेजते हैं कि यहाँ तो हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, यहाँ इनके साथ कुछ गलत हो नहीं सकता। वहाँ के सारे भाई लोग हमें एक बहन की नज़रिए से देखते हैं, बड़ी हैं तो माताओं की नज़रिए से देखते हैं। बापूजी के इतने सारे सेवा कार्य जगह जगह पे हो रहे हैं। दिवाली में कितने सारे लोगों के लिए कंबल और बापूजी ने गरीबों के लिए घर तक बना के दिए हैं। ब्रह्मज्ञानी संत श्री आशाराम जी बापू ने वर्षों पहले मानव समाज को एक फॉर्मूला दिया था दिवाली मनाने का। बापूजी ने कहा ही नहीं, किया भी, और हर दिवाली के कुछ महीने पहले ही अपने सेवकों की टोली लेकर दरिद्र नारायणों के बीच पहुंचकर दिवाली की खुशियां बांटते थे। राम नाम के मीठे बोल के साथ साथ मिठाई के डिब्बे, बर्तन, कपड़े, कंबल आदि उपहार में देते थे और फिर लजीज प्रसादी देकर असली दिवाली का अर्थ समझाते थे। ऐसी मनती थी बापूजी की दिवाली। और बच्चों के लिए स्कूल भी है बापूजी के यहाँ, जहाँ पे उनको शिक्षाएं दी जाती हैं, अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं। परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू की प्रेरणा से आज देश के 10 राज्यों में 40 से अधिक गुरुकुल चलाए जा रहे हैं, जिनमें लौकिक शिक्षा के साथ साथ आध्यात्मिकता और सुसंस्कारों से सुसज्जित भावी पीढ़ी का निर्माण हो रहा है। इन गुरुकुलों में आधुनिक शिक्षण की सभी सुविधाएं तो हैं ही, साथ ही साथ गुरु शिष्य परंपरा को पुनर्जीवित कर मानव जीवन के मूल सिद्धांतों की शिक्षा भी दी जाती है। बच्चों को नियमित योगासन, प्राणायाम और त्रिकाल संध्या करवाई जाती है, जिससे उनका तन स्वस्थ और मन प्रसन्न रहता है। साथ ही नियमित सत्संग और पूज्य बापूजी के सानिध्य लाभ से उनकी बुद्धि भी बुद्धिदाता को पहचानने में तत्पर हो जाती है। आज बापूजी हमारे कारागृह में हैं, पर उसके बाद भी उनके सारे सेवाएं सब कुछ अभी भी बहुत अच्छे से चल रही हैं। और हमारी यही सबसे विनम्र विनती है कि बापूजी के कारागृह जाने से हजारों, लाखों, करोड़ों लोग जो सत्संग से वंचित हैं, बापूजी के लाभ से वंचित हैं, जितने बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो बापूजी से दीक्षा लेने के लिए उत्साहित इंतज़ार कर रहे हैं, कारागृह जाने के बाद उनका जन्म हुआ था, तब भी वो बापूजी को इतना मानते हैं। उन सब से वो सब अभी बापूजी के दर्शन के लिए वंचित हैं और बहुत लोग तड़प रहे हैं। तो हमारी यह विनम्र विनती है कि बापूजी को कारागृह से शीघ्र मुक्त किया जाए। हमारे बापूजी बिल्कुल निर्दोष हैं।